वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर पर एयरफोर्स XY एंड नेवी SSR में। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो पैटर्न है इंग्लिश लैंग्वेज का, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम ग्रामर की बात करें बच्चों, तो ग्रामर में आपका जो क्वेश्चन का सेक्शन है वो स्पॉटिंग एरर है, जिसको कॉमन एरर भी आप कहते हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद फिर है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रामर का ही सेक्शन है आपका। ग्रामर का जो सेक्शन है उसमें आपका एक्टिव पैसिव और नरेशन से भी क्वेश्चन फिक्स है। एयरफोर्स में एक क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वाइज से और दूसरा क्वेश्चन नरेशन, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हो, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, इसके बाद वर्ड पावर की हम बात करें बच्चों, तो वर्ड पावर में एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। राइट, इसके बाद फिर हम बात करें पैसेज का, तो एक पैसेज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एयरफोर्स XY या नेवी SSR में एक पैसेज फिक्स है, जिसमें 4 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है एक सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको PQRS आप लोग कहते हैं। वर्ड अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट 2 में से एक देता है, जिसको आप PQRS कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं पेपर के बारे में। तो पहला हम लेंगे स्पॉटिंग एरर। पहले हम बात करेंगे बच्चों स्पॉटिंग एरर की बात करेंगे। स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर से कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल he carried all his luggage himself। इसके बाद है नो एरर। ऑप्शन ए है बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन सी है। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है इस तरह से, वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट अ ऑनेस्ट मैन। इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपके स्पॉटिंग एरर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पहले नोट करिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों इस तरह से, क्या है, द इंडियन फोर्स ड्राई का सेकेंड फॉर्म ड्रो अवे दी इंट्रूडर, INTRUDERS, इंट्रूडर्स। इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर में आते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है कि नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो आपका लगेज है, बैगेज है, इंफॉर्मेशन है, वर्क है, ब्रेड है, टोस्ट है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं बच्चों। इसका प्लूरल नहीं बनता है। राइट, तो यहाँ पर लगेज जो लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, LUGGAGE लगेज होगा, इसमें यस नहीं होगा, अर्थात इसका प्लूरल नहीं बनता है।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत था? सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट अ ऑनेस्ट मैन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑनेस्ट के पहले बच्चों ए नहीं लगता है, ऑनेस्ट के पहले ए नहीं लगता है, यहाँ पर क्या लगता है बच्चों? एन का प्रयोग होगा, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है द इंडियन फोर्स ड्रो अवे द इंट्रूडर। इंडियन फोर्स, यहाँ पर इंडियन फोर्स लिखा है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा फोर्स जो होता है बच्चों FORCE, फोर्स का मतलब शक्ति होता है, शक्ति या बल होता है, और फोर्सेज का मतलब सेना होता है। तो यहाँ पर फोर्स के स्थान पर बच्चों, यहाँ पर फोर्स के स्थान पर फोर्सेज होना चाहिए, फोर्स के स्थान पर क्या होना चाहिए? फोर्सेज होना चाहिए, FORCES, फोर्सेज, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपके स्पॉटिंग एरर में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और स्पॉटिंग एरर के, कुछ क्वेश्चंस और हम लेते हैं स्पॉटिंग एरर के। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिएगा नंबरिंग में थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रबी इज वन ऑफ द richest man in this village, इसके बाद है फिर नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्या है? द रिच हैव टू हेल्प दी पुअर, इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो क्या है? द रिच हैव टू हेल्प द पुअर। तो द रिच, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? रवि इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन दिस विलेज, क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वन ऑफ जो होता है बच्चों, देखिए इसमें एक रूल होता है बच्चों कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर में प्रयोग होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों वन ऑफ आ गया है, तो वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा और वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पर मैन के स्थान पर क्या होगा बच्चों? मैन के स्थान पर यहाँ पर मेन क्या होना चाहिए? मेन होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है और वर्ब को हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द रिच हैव टू हेल्प द पुअर। द रिच हैव, जो लोग क्या हैं? अमीर लोग हैं, उनको क्या करना पड़ता है? गरीबों की सहायता करनी पड़ती है। तो द रिच ध्यान रखिएगा बच्चों, रिच एडजेक्टिव है, लेकिन उसमें जब डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग उसके पहले कर देते हैं तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। रिच का मतलब धनी, लेकिन द रिच का मतलब धनी लोग। अब ये प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन, तो वर्ब क्या लिया? प्लूरल, अर्थात इसमें कोई गलती नहीं है, ये नो एरर है। क्या है बच्चों? नो एरर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर में आते हैं। इसके बाद फिर बात करेंगे हम बच्चों फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या होगा? फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है सी प्रीफर्स टी, उसके बाद डॉट डॉट कॉफ़ी
राइट। ये ऑप्शन में कह रहा है बच्चों अगेंस्ट, अगेंस्ट बी में कह रहा है टू, सी में कह रहा है ओवर और डी में कह रहा है देन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम हैज कम, टाइम हैज कम डॉट डॉट होम लिखा है। ए में लिखा है गो, बी में लिखा है हैव गॉन, हैव गॉन, सी में लिखा है वेंट और डी में लिखा है आर गोइंग। 8 नंबर में क्या है, ही वॉक्स, ही वॉक्स एजिप, ही डॉट डॉट लेम, LAME। ए में है वाज, बी में है वर, सी में है इज और डी में है आर। ठीक है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में। तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सी प्रीफर्स टी, उसके बाद डॉट डॉट यानी समथिंग, समथिंग कॉफ़ी दिया है। तो ध्यान रखिएगा जो प्रीफर होता है बच्चों, इस पर कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो प्रीफर होता है बच्चों, प्रीफर हमेशा बच्चों टू लेता है। ठीक है। प्रीफर, प्रीफर के बाद देन का प्रयोग गलत माना जाता है। प्रीफर हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। तो सी प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, सी प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टाइम हैज़ कम। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 7 है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से दिया होगा इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम या टाइम हैज़ कम, अगर इस तरह से दिया होगा तो ध्यान रखिएगा इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, टाइम हैज़ कम। अगर ये सेंटेंस लिखा है कि टाइम हैज़ कम, उसके बाद एक चीज़ और है इसमें, टाइम हैज़ कम यू, उसके बाद लिखा है होम। ठीक। अब टाइम हैज़ कम के बाद ध्यान रखिएगा बच्चों होता क्या है, रूल क्या है कि टाइम हैज़ कम या इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम, अगर इस तरह से दिया है तो उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टाइम हैज़ कम यू वेंट होगा, सेकेंड फॉर्म यू वेंट होम। और ध्यान रखिएगा बच्चों होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि होम जो होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ही वॉक एजिप ही डॉट डॉट लेम। तो ध्यान रखिएगा ही वॉक्स एजिप ही, एजिप के बाद तो रूल क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा एजिप हुआ, इवन इफ हुआ, इफ, इवन इफ, एजिप, आई विश, आई विश, ये सब के बाद चाहे सब्जेक्ट हमारा जो भी हो, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो बच्चों, ध्यान रखिएगा हमेशा इसके बाद आप किसका प्रयोग करोगे, वर का प्रयोग करोगे, ये ध्यान रखिएगा। इवन इफ हो या इवन इफ हो या एजिप हो या आई विश हो, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट हो चाहे ये सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही वॉक एजिप ही वर, बी ऑप्शन, ही वर लेम, ही वर लेम। ठीक है। आइए बच्चों एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो ही वर का प्रयोग करोगे, चाहे वो ही के साथ वैसे बच्चों वाज का ही प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो या इवन इफ से हो या एजिप से हो या आई विश से हो, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा वर, WERE, हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वर आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9।
क्या कह रहा है? मोहित लिव। उसके बाद क्या है? दी फिफ्थ फ्लोर। इसके बाद ए में है इन, बी में है एट, सी में है ऑन और डी में है क्या? ओवर। क्वेश्चन नंबर 10 है जॉन इज एक्सट्रीमली गुड बॉय। राइट। ए में दिया है एन, बी में दिया है ए, सी में दिया है द और डी में दिया है ए आर, डी में दिया है बोथ ए और बी, बोथ ए और बी। ऑप्शन कह रहा है बोथ ए और बी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है कि मोहित लिव्स, अब यहाँ पर मोहित वो कह रहा है कि वो 5वीं मंजिला पर रहता है, तो मोहित लिव्स ऑन दी 5th फ्लोर। यहाँ पर एट नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा? ऑन का प्रयोग होगा। वो 5वीं मंजिला पर रहता है तो ऑन, ही मोहित लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जॉन इज एक्सट्रीमली गुड बॉय। जॉन इज एक्सट्रीमली गुड बॉय। तो जॉन इज एन एक्सट्रीमली पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एक्सट्रीमली। तो क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। क्या पढ़ा जाएगा? जॉन इज एन एक्सट्रीमली गुड बॉय, यानी ए ऑप्शन होगा। किसका प्रयोग करोगे? एन का प्रयोग करोगे। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आपका आता है फिल इन दी ब्लैंक्स के। राइट। इसके बाद फिर अब आता है आपका, इसके बाद फिर आता है आपका एंटोनिम सिनोनिम्स। राइट। एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आइए एक दो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हम लेते हैं। ठीक है। तो सिनोनिम्स में क्या है बच्चों? 11 नंबर में दिया लिथल, LETHAL, लिथल, LETHAL, लिथल। ए में दिया है अनलॉफुल, अनलॉफुल। बी में दिया है डेडली, डेडली। सी में दिया है स्लगिश, और डी में दिया है स्मूथ। 12 नंबर में क्या है? बार्टर, BARTER। ए में दिया है DEAL, बी में दिया है रिटर्न, RETURN। सी में दिया है लैंड, LEND। डी में दिया है ऑप्शन एक्सचेंज, EXCHANGE, एक्सचेंज। राइट। ये सिनोनिम्स पूछ रहा है। सिनोनिम्स का मतलब सेम। तो लिथल का मतलब बच्चों होता है घातक, LEATHAL। लिथल का मतलब होता है घातक, LEATHAL। लिथल का मतलब घातक, ये यल लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। लिथल का मतलब घातक होता है, तो क्या होगा? डेडली होगा, डेडली। बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना, बार्टर, BARTER। बार्टर का मतलब अदला बदली करना, यानी एक्सचेंज। क्या होगा इसका सिनोनिम्स? एक्सचेंज होगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह आपका एंटोनिम्स भी पूछा जाता है बच्चों। एक दो एंटोनिम्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आइए एंटोनिम्स को भी डिस्कस करते हैं। एंटोनिम्स, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एंटोनिम्स को और सिनोनिम्स को भी आप तैयार रखें। वर्ड पावर में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये 4। और एक और होता है मिस स्पेल्ड, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंटोनिम्स में जैसे हमने लिया मेहमत, MEMMOTH, मेहमत। ए में है डल,
बी में है वीक, सी में है टाइनी और डी में है ब्राइट। इसके बाद 14 नंबर में है हारमनी, HARMONY, हार्मनी। हैटर्ड, HATRED। बी में है फ्रिक्शन, FRICTION। डिस्कार्ड, DISCORD। टी में है एनिमिटी, ENMITY, एनिमिटी। ठीक है। तो मैमथ का मतलब होता है बच्चों विशाल या बड़ा। मैमथ का मतलब विशाल या बड़ा होता है, तो क्या होगा इसका एंटानिम्स टाइनी होगा, छोटा, टाइनी। इसके बाद लिखा है हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है बच्चों मिलजुल कर रहना। हारमोनी का मतलब होता है कि मिलजुल कर रहना। हार्मनी का मतलब मिलजुल कर रहना, तो इसका एंटानिम डिस्कार्ड होगा, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा? डिस्कार्ड का मतलब फूट या बिगाड़ होता है, जो मिलजुल कर नहीं रहता है, तो हार्मनी का डिस्कार्ड होगा। ठीक है। इसके बाद फिर आइए बच्चों, एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्या है, जैसे एक सेंटेंस हम अगर लें, इसमें दिया है 15 नंबर में, 15 नंबर क्या है क्वेश्चन? दार्जिलिंग, DARJEELING, दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग ग्रोज टी, राइट। इसका पैसिव वॉइस पूछ रहा है, राइट। इसका क्या है? पैसिव वॉइस बनाना है, दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग ग्रोज टी। इसके नीचे 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ सही ऑप्शन को लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। दार्जिलिंग टी है, ग्रोज टी, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा बच्चों, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। इसका पैसिव क्या होगा बच्चों? इसका पैसिव होगा टी इज ग्रोन, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दार्जिलिंग ग्रोज टी, तो क्या होगा? टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब प्लेस का जिक्र रहता है तो हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, हम इन या एट का प्रयोग करते हैं। छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग और बड़े स्थानों के पहले इन का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दार्जिलिंग ग्रोज टी का क्या होगा? टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, ठीक है। इसमें जो 4 ऑप्शन है, हालांकि मैंने 4 ऑप्शन तो नहीं लिखा है, इसमें जो ऑप्शन सही है उसी ऑप्शन को लिख दिया है। इसमें जो ऑप्शन है आपके, वो ऑप्शन में है टी ग्रोज इन दार्जिलिंग, बी में है टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, सी में है लेट द टी बी ग्रोन इन दार्जिलिंग, डी में है टी इज बीइंग ग्रोन इन दार्जिलिंग। तो राइट आंसर को हमने लिख दिया है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, ठीक है। इसके बाद फिर है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको आप नरेशन कहते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसको भी देखें आप लोग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। एयरफोर्स XY और नेवी SSR में ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, और आपका नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन है आपका 16 नंबर में, इस तरह से क्वेश्चन है। 16 नंबर में क्वेश्चन है, ही सेड टू देम, ही सेड टू देम
he said to them, don't make a noise, don't make a noise। ठीक है, इस तरह से दिया है। he said to me don't make a noise, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा बच्चों? he told them not to make a noise, not to make a noise, he told them not to make a noise। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, अगर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि he ordered them not to make a noise। ठीक है, ये दोनों तरीका सही, ये भी सही है और ये भी सही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों तरीका सही है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, नरेशन से और एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एयरफोर्स, XY और नेवी SSR में। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन एक्टिव का, 2 क्वेश्चन नरेशन का भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज जो दिया है आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है बच्चों, ईडीएम 17 नंबर में दिया है इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज में दिया है टू हिट दी जैकपॉट, टू हिट दी जैकपॉट। तो इसका इडियम्स एंड फ्रेजेज पूछ रहा है, टू हिट द जैकपॉट। ठीक है, तो इसमें जो होगा, इसका जो इडियम्स एंड फ्रेजेज होगा क्या होगा बच्चों? इसका इडियम्स एंड फ्रेजेज जो होगा आपका क्या होगा? टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री का मतलब ये होता है कि कोई बड़ी तीर मार लेना, यानी बहुत बड़ी चीज़ को हासिल कर लेना। टू हिट दी जैकपॉट का मतलब क्या होगा? टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, यानी जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे वो चीज़ आपको मिल जाना, उस चीज़ पर विजय पा लेना। तो टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होगा? टू गेट एन एक्सपेक्टेड विक्ट्री, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, ऐसी विक्ट्री की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है टू हिट द जैकपॉट, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आता है बच्चों आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद आता है, इस तरह से बहुत इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं बच्चों, तो इसको आप लोग तैयार करिए जो है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका PQRS, जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। PQRS क्या है? जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है मिल्टन सेड दैट। ठीक है, P में कह रहा है दोज पर्सन्स। इसके बाद Q में कह रहा है वुड बी डायमंड, DAMNED। R में कह रहा है हु डू नॉट ओबे। R में कह रहा है PQRS में क्या कह रहा है? यस में कह रहा है कि गॉड्स कमांड्स। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद ए ऑप्शन में कह रहा है पी क्यू आर एस, बी में कह रहा है आर पी आर एस क्यू, सी में कह रहा है क्यू पी आर एस और डी में कह रहा है आर एस पी क्यू। ठीक है, तो ये पी क्यू आर एस के क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है मिल्टन सेड दैट, उसके बाद फिर आपको अटैच करना है इसको एक दूसरे से, कैसे अटैच होगा ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ये आपका जो खास तौर पर एयरफोर्स XY और नेवी SSR में पूछा जाता है, वो आपका जो पूछा जाता है वो वर्ड अरेंजमेंट है। जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है उसमें लास्ट में पूरा एक एक सेंटेंस दिया रहता है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये वर्ड अरेंजमेंट है। तो क्या होगा, मिल्टन सेड दैट, मिल्टन ने क्या कहा, सेड दैट दोज पर्सन्स, उसके बाद क्या होगा, वुड बी डैमेंड। देखिए अब यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, क्या है, मिल्टन सेड दैट, मिल्टन ने क्या कहा, इसके बाद दोज पर्सन, वो पर व्यक्ति, पी के बाद फिर क्या आएगा, दोज पर्सन वुड बी डैमेंड, पी के बाद क्यू, उसके बाद आर, वुड बी डैमेंड हु डू नॉट ओबे गॉड्स कमांड, राइट। तो क्या होगा, मिल्टन सेड दैट, पी दोज पर्सन्स, क्यू वुड बी डैमेंड, दोज पर्सन वुड बी डैमेंड, आर हु डू नॉट ओबे गॉड्स कमांड, यानी ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बाद फिर एक क्वेश्चन अब मैं और ले रहा हूं इसी का, इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद फिर मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, द पुलिसमैन P to return the lady's purse PQ asked him PQ are who had caught a pickpocket का मतलब जेब कतरा जो होता है। यस में कह रहा है इफ ही विज्ड to avoid to return the lady's purse, asked him, ठीक है, ये P है, ये Q है, उसके बाद क्या है, R, PQ R है, who had caught a pickpocket, उसके बाद if he avoid to avoid imprisonment, IMPRISONMENT imprisonment, right। A में है PSQR QRPS, C में है RQPS और D में है SQRP। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, द पुलिसमैन क्या किया,
ये कहानी इस तरह से है कि पुलिसमैन ने एक चोर को पकड़ा है। तो क्या है द पुलिसमैन, उसके बाद क्या पकड़ेंगे आप, द पुलिसमैन। एक देखिए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु से जुड़ा है तो इसका मतलब, अगर हु आया है तो इसका मतलब इसके पहले कोई पर्सन है, तो पर्सन यहाँ पर पुलिसमैन ही है। तो क्या है, द पुलिसमैन हु हैड कॉट अ पिक पॉकेट। पुलिसमैन जो कि जेब कतरे को पकड़ा है, बोलिए जेब कतरे को पकड़ा है, आस्क्ड हिम, उससे कहा, जेब कतरे को जब पकड़ा तब उससे कहा, आस्क्ड हिम, उससे कहा, क्या कहा, पी टू रिटर्न द लेडीज पर्स, लेडीज का पर्स वापस कर दो। उसके बाद यस इफ ही विश्ड टू अवॉइड इम्प्रिजनमेंट, अगर तुम जेल से बचना चाहते हो तो क्या करो, उसका पर्स वापस कर दो। तो राइट आंसर सी होगा, सी फॉर कैलकाटा। क्या होगा, द पुलिसमैन, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद यस, यानी द पुलिसमैन हु हैड कॉट अ पिक पॉकेट आस्क्ड हिम टू रिटर्न द लेडीज पर्स इफ ही विश्ड टू अवॉइड इम्प्रिजनमेंट, अगर वो जेल से बचना चाहता है, जेल जाने से बचना चाहता है तो उसका पर्स वापस कर दे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों PQRS पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर आता है आपका, इसमें अब बच्चों सी ऑप्शन होगा, RQPS होगा, ध्यान रखिएगा RQPS। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का बच्चों, कभी कभी मिस स्पेल्ड का भी देता है, यानी स्पेलिंग टेस्ट के लिए। स्पेलिंग टेस्ट में क्या है, करेक्ट, चूज द करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना होता है। तो 20 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन है, कैरियर CAREIR, बी में है CAREER और सी में है CAIRER और डी में है CARRER, राइट। तो सही, आप इसमें मिस स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड, आपको देखना है कि किसकी स्पेलिंग सही होगी। तो मिस स्पेल्ड से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें क्या होगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें देखिए कि करियर की स्पेलिंग कौन सी सही है, तो आपका बी सही है, CAREER होता है, ये सब गलत है, राइट। तो करेक्टली स्पेल्ड यानी करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, इसकी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अब मिस स्पेल्ड से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें 4 वर्ड दे देगा और पूछेगा उसमें किसकी स्पेलिंग सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लगभग हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन का आपका पैटर्न होता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।